आज जो पढ़ाने वाले हैं वो रिसाइकिल बिन और माई डॉक्यूमेंट्स के बारे में पढ़ाएंगे। हम लोग को शायद रिसाइकिल बिन के बारे में ना पता हो आप लोगों को, लेकिन हमारा फर्स्ट टाइम हसन, ठीक है, हम पूछेंगे अभी इसी टाइम सभी से। ये लिखा होता है रिसाइकिल बिन और ये लिखा है माई डॉक्यूमेंट्स। अब चेक करते हैं कैसे काम होता है। अगर मान लीजिए कोई भी फाइल हमारी है, ये नोट पैड लिखा हुआ है, इसको मिटाते हैं, ये हमने मिटा दिया और यस कर दिया, ये चीज़ मिट गई। मिटने के बाद ये चीज़ जाती है रिसाइकिल बिन के अंदर, ठीक है। फिर देखो ये पेंट सॉफ्टवेयर है, राइट क्लिक किया, डिलीट एंड यस। मिटने के बाद ये चीज़ गई है रिसाइकिल बिन के अंदर। इसे खोला, वो दोनों चीज़ें मौजूद इसमें हैं। फिर देखिए डेमो, फिर से फोटोशॉप लिखा हुआ है, राइट क्लिक किया, डिलीट, यस, फोटोशॉप भी यहाँ से मिट चुका है। तो ये गया कहाँ है? रिसाइकिल बिन के अंदर। ये कंप्यूटर का कूड़ेदान होता है। इसकी मीनिंग भी होती है, री माने होता है दोबारा, और साइकिलिंग की माने होता है चलना, और बिन माने डिब्बा, दोबारा चलने वाला बिन, डब्बा, इसको बोलते हैं रिसाइकिल बिन, ठीक। इसे खोलते हैं, यानी कूड़ेदान को खोला मैंने। हम लोग के कूड़ेदान का नाम होता है डस्टबिन होता है ना। हालांकि घर में जो कूड़ेदान होता है उसमें हम हाथ डालते नहीं हैं, पर इसके अंदर हम हाथ डाल सकते हैं, ठीक ना। अगर मान लीजिए हमने कहा सर ये तो मेरा कूड़ा नहीं है, तो ख़ास चीज़ हमारी है, तो राइट क्लिक किया और रीस्टोर कर दिया। अभी पूछेंगे हम इसके बारे में। तो मैंने जहाँ से मिटाया था फिर से वहीं पहुँच, और फिर से ये पेंट सॉफ्टवेयर में ऐसा कूड़ा नहीं है ये मेरा, तो राइट क्लिक किया और रीस्टोर कर दिया, तो दोबारा फिर से वहीं हमारा कूड़ा हमारे डेस्कटॉप पे आ गया। अब कूड़ा नहीं है, खास था। लेकिन अगर हम कहें सर ये वाकई ये जो नोट पैड है ये कूड़ा है, तो राइट क्लिक किया, एम्प्टी, एम्प्टी की मीनिंग होती है खाली करना, रिसाइकिल बिन, क्लिक किया और यस कर दिया। तो अब ये जड़ से मेरे कंप्यूटर के बाहर पहुंच गया है, ठीक है। तो अब यहाँ कहीं नहीं बचा है, यहाँ से जहाँ था कंप्यूटर के बाहर पहुंच चुका है। तो जो भी कुछ भी हम मिटाते हैं वो चीज़ पहुंचती है रिसाइकिल बिन के अंदर। अगर इसको हम रिस्टोर करते हैं तो पुनः उस जगह पे जहाँ से मिटाया था वहाँ पहुँच जाएगा, और अगर वहाँ से मिटाते हैं तो कंप्यूटर के बाहर पहुँच जाएगा। इसके बाद कोई ज़रूरी नहीं है हम डेस्कटॉप से मिटाएं, हम कहीं से मिटाएं। जैसे मैं कंप्यूटर खोला, लोकल डिस्क डी खोला, कंप्यूटर वॉलपेपर खोला, तो मान लीजिए ये हमको पसंद नहीं है औरत, राइट क्लिक किया, डिलीट। तो जब डिलीट करेंगे तो वो तो लोकल डिस्क डी से वॉलपेपर से गया है, तो जो जहाँ से गया है अगर इसको रीस्टोर करेंगे तो ये वहीं पहुँचेगा। यानी जिस जगह से हम लोग माई कंप्यूटर में गए थे, डी में गए थे, कंप्यूटर वॉलपेपर से, तो वापस वो औरत आ जाएगी, ठीक है ना। तो जहाँ जिस पार्ट से मिटाया था, ठीक, यानी कूड़ेदान जो झाड़ू लगाया था मैंने और सारा कूड़ा कूड़ेदान में डाल दिया था, और अगर हम रीस्टोर करवाते हैं तो मेरे बाहरी कमरे में कूड़ा नहीं छोड़ रहा है, बल्कि जिस कमरे से कूड़ा लाया था उसी कमरे में कूड़ा जा रहा है, ठीक है। ये बात साफ़ हो गई। नेक्स्ट है ये रहा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। इस पर आप लोग काम कर ही रहे हैं प्रेजेंट टाइम में। इसको मैं कुछ लिखा मैंने, इसको सेव कर लिया, फाइल, सेव एज। इसका नाम रखा मैंने शब्बू, बल्कि एक बार यू और बढ़ा दिया, खींच के शब्बू, एंड सेव एंड क्लोज। अब सवाल ये पैदा होता है शब्बू गए कहाँ हैं। एक आगे बढ़ते हैं फिर से। अभी मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोला था, आपकी खोला एक्सेल हमने खोला, ये भविष्य में आप पढ़ेंगे इसको, ठीक है। अब मैंने यहाँ भी कुछ लिखा, मैंने इसको भी सेव कर लिया। सेव करना आप जानते हैं, शब्बू 3 बार यू और कर दिया सेव। अब ये शब्बू कहाँ गए, फिर से पढ़ते हैं। अब क्या, कुछ पावर पॉइंट खोला मैंने, इस तरह कुछ लिखा मैंने, इसको भी सेव करा, इसको भी मैंने बल्कि इतनी बार यू और कर दिया सेव। अब ये शब्द जा कहाँ रहे हैं, क्वेश्चन ये बनता है। फाइल में नहीं जा रहे बेटा। आमतौर पे जो खाना हम लोग खाते हैं, खाना जो खाते हैं वो मेरे आँख के अंदर, नाक में नहीं जाता है, मेरे पेट के अंदर ही आमतौर पे जाता है। तो जो भी जो चीज़ से जो सेव हो रहा है ये हमारे माई डॉक्यूमेंट्स पे जाता है। ये रहा माई डॉक्यूमेंट्स रहा। वेयर इज़ द माई डॉक्यूमेंट्स, इट इज़ द माई डॉक्यूमेंट्स। ये तरीका इसका है। माई डॉक्यूमेंट खोला, अब इसमें तीनों शब्बू हमको मिल गए हैं इसके अंदर, यानी ये वो चीज़ है।
हम किसी भी सॉफ्टवेयर पे काम करें, अब देखो डेमो फिर से 3 हो गए जब वो, अगर हम नोटपैड पे काम करें, इस देखो नोटपैड सिस्टम नहीं है। जी सर। इसी बातों में हम फिर से बात और निकाल के ला रहे हैं कि अगर कोई आइकॉन जो हम चाहते हैं अगर ना हो डेस्कटॉप पर, तो उसको लाते ऐसे हैं, स्टार्ट दबाते हैं, ऑल प्रोग्राम दबाते हैं, इससे पहले पढ़ा भी चुके हैं ये, एसेसरीज दबाते हैं और नोटपैड और राइट क्लिक सेंड टू और डेस्कटॉप। तो ये नोटपैड जो हमारा मिट चुका था वो वापस आ चुका है। अब नोटपैड को लिखा मैंने, ये कुछ लिखा हमने इसके अंदर, इसको भी सेव एज करवा दिया और नाम रखा मैंने शब्बू, और ये इतनी बार 500 मतलब यूँ हो कर दिया, वो कर दिया सेव। तो ये सब गए कहाँ, सब कहाँ जा रहे हैं? हालांकि इसमें तुमने ऑप्शन डेस्कटॉप लगा हुआ था या डेस्कटॉप पे आ रहे हैं। आमतौर पर जो सेव होता है वो सब माई डॉक्यूमेंट्स में ही जाता है, इसका तरीका है इसका। और जो कुछ मिटता है, जैसे मान लिया हमने भी कहा था जो कुछ मिटाएंगे हम, मैं डेमो दिखा चुका हूँ, ये मैंने मिटाया था। जो मिटता है या जी हाँ, और चाहे जहाँ से मिटाएं, चाहे यहाँ से मिटाएं, सारे शब्बू मिटाए मैंने, ये सब मेरे भाई शब्बू जो हैं वो सब गए हैं रिसाइकिल बिन के अंदर। ठीक है, ठीक है, ओके, इट इज़ ओवर। ये 2 बातें थी। अब इसके अलावा भी बचा है माई डॉक्यूमेंट्स क्या होता है, अभी इसके बारे में हम बताएंगे। तो ये अभी आज तक के अंदर सीमित है, हम इसके बारे में पूछ लें, इसके बारे में कैसे समझ में आया है। हाँ, उम्मे अभिया आप बताओ हमको, जो सीखा तुमने अभी है, हमें बताइए। अच्छा, अगर हम आइकॉन को डेस्कटॉप पे लाएं तो कैसे लाएं? अगर हम वापस अगर यहाँ से मिटा दें, इसे हम मिटा दें, अब ये कहाँ से लाएं? अगर यहाँ से भी हम मिटा दें, अब हम कहाँ से लाएं? मैं अभी ही बताएं हमको, आप बताओ। नौशीन नाम है, हम पूछ रहे हैं। सुहेल तुम बताओ। सर स्टार्ट बटन में जाकर, स्टार्ट में जा करके, सर ऑल प्रोग्राम में जा करके, हाँ ध्यान रखना, सुहेल के मुँह से सुनते हैं मोहल्ला कोट की जान। I want create a notepad icon। सर जी आइकॉन कहाँ? मुझे दिख नहीं रहा आइकॉन कहाँ? एग्जिट? नहीं सर जी exit क्या बोल दिया आपने वैसे? भूल गए सर जी यार। हसन ऑपरेट करेंगे। अस्सलाम एसेसरीज, वालेकुम सलाम, आ जाइए। एसेसरीज अब सर जी नोटपैड यूज नहीं करेगा सर, तो वापस ले लाइन कैसे? ये तो पहुंच गए, मतलब कि ये तो पहुंचे हैं हम। सर जी राइट, अब राइट क्लिक करेंगे, अब सर जी उसको सेंड टू और डेस्कटॉप, 2 वो बोल रहे हैं तो अपने आप बाहर निकल ही तो आएगा वो, एक वो बोले खाली, ठीक है ना। अब मान लिया 10 लोग बैठे हैं, इस तरह 10 मुंह तो पक्का आइकॉन तो डेस्कटॉप पे घर पे पहुंच जाएगा आइकॉन। तो एक मुंह बोले, आपसे पूछ रहे हैं हम। मैंने जो अभी बोला है अभी, उसमें हमको खाली मोटे तौर से लिखने के तौर पर, लिखने के तौर पर अगर हम कहें कि हमको रिसाइकिल बिन के बारे में बताइए, तो कैसे बोलेंगे आप इसको? हम प्रैक्टिकल नहीं पूछ रहे हैं, ऐसे मुँह ज़बानी कैसे? अगर लिखवाया जाए आपसे, कैसे बोलेंगे आप रिसाइकिल बिन के बारे में? कोई दिल से नहीं पढ़ रहे हैं? कोई शादी ब्याह तुम्हारे यहाँ है? आपकी कार्ड तुम्हारे यहाँ आए तो हमको बताना। हमने जब तुम नहीं थी तो हम चाह रहे थे बोलना कि तुम अपने घर वहीं जहाँ तुम हो घूमने गई हो, तो वहीं से देखती कि सर ने घूमने वालों के लिए क्या वीडियो बनाई है। ठीक है, हम इसको बनाएंगे अलग से घूमने वालों के लिए, स्पेशली मेरे दिल में एक बातें हैं, वो हमारे डाउट्स तुम दूर तुम करना, हमारे डाउट्स अगर तुमने समझा दोगी सर घूमने से क्या क्या फ़ायदे, ठीक है, तो हम भी कल से घूमा करेंगे। कोई कार्ड आए पहुंचना नहीं।
अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक हिदायत दे आपको। बोल पाओगे? नहीं बोल पाओगे। उम्मे अभी यहाँ कुछ तुम बोल पाओगे? हसन तुम कुछ बोल पाओगे? हाँ, कैसे बोलोगे रिसाइकल के बारे में? हालांकि कूड़ेदान तक घटिया लफ्ज़ कहना नहीं है, तो हम सिखा रहे थे। ठीक है, तो ठीक है। और यही बात सही है, जो आप बोले सही है। जो भी कुछ हम कंप्यूटर के किसी भी हिस्से से मिटाते हैं वो अपने आप पहुंच जाता है रिसाइकल बिन के अंदर। ये बात सही है, ऐसे ही बोलना है। माई डॉक्यूमेंट के बारे में देखो, उसने भी कुछ पढ़ा नहीं है, बस बोल रहा वो। बोलो, माई डॉक्यूमेंट के बारे में कैसे बोलोगे आप? उम्मे अभी हाँ, वो सेव करते हैं। देखो वो सेव करते नहीं, वो अपने आप सेव हो जाता है उसके अंदर, है ना। हम सेव खा सके नहीं करवा रहे हैं इसको। अच्छा, अगर हम ना भी चाहें तभी खाना पेट ही में जाएगा, ना चाहें। अगर निवाला खा लिया अब चाह नहीं रहे पेट में ना जाए लपाक, लेकिन वो तब भी पेट में जाएगा कि हम अब चाह नहीं रहे हैं। तो ऐसे अगर चाहे भी नहीं तो भी वहीं पहुँच रहा है, ठीक है ना। ओके, दो सही हो गई। एंड लास्ट एक हम बात पूछेंगे भविष्य के अंदर कि जो एप्लीकेशंस होती हैं, वही हम बोलने चाहें इसी के बारे में। कि जब हम माई डॉक्यूमेंट्स खोलते हैं तो इसमें सी एप्लीकेशन होती है, सी ड्राइव होती है, और डी और ई ये आपके कंप्यूटर में शो कर रही होती हैं। जब कंप्यूटर खोलोगे अपने यहाँ का तो उसमें भी लोकल डिस्क सी और डी और ई उसमें लिख के आएगा। तो इसके अंदर जब माई कंप्यूटर खोलते हैं, जो सी ड्राइव होता है, ये भविष्य में ऐसे बोलना भी है, ये जो सी ड्राइव होता है इसको बोलते हैं सिस्टम ड्राइव, कहते हैं इसको सिस्टम ड्राइव। इस सी ड्राइव के अंदर आप कोई भी गाने, फिल्में, मूवी नहीं रखते सी ड्राइव के अंदर। और बाकी ये तुम्हारे लिए भी है अदनान, सी ड्राइव के अंदर कोई भी गाने, फिल्में, मूवी नहीं रखते हैं, और कोई भी डॉक्यूमेंट सेव करके रखते नहीं हैं। ये बड़ी कॉन्फिडेंस बोल रहे हैं हम। अगर हम सी ड्राइव में अपने गाने, फिल्में, मूवी या अपने फ़ोटोज़, पर्सनल फ़ोटोज़ में रखते हैं, तो कभी अगर मेरा कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर ख़राब हो जाता है तो जितनी भी मेरी जमा पूंजी है, जमा करके बैठे अपने फेवरेट फ़ोटो, अपनी सेल्फ़ी, वो हमेशा के लिए गायब हो जाएगी। क्योंकि सी ड्राइव सिस्टम ड्राइव होती है। और जो लोकल डिस्क डी और ई होते हैं, इसमें हम जो है अपने फ़ोटोज़ रखते हैं। ये बड़े काम की बातें बता रहे हैं आपको हम। जो लोग अब यूँ समझ लीजिए ऐसे कि जब लोग फ़ोटो का अपना मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं तो मोबाइल फ़ोन की अपनी एक मेमोरी होती है, अपनी एक मेमोरी होती है। और उसी मोबाइल फ़ोन के अंदर एक मेमोरी कार्ड भी पड़ता है, वो होती है पराई मेमोरी होती है। तो जो हम मेमोरी कार्ड में अगर सेव कर लेते हैं तो भविष्य में अगर मेरा फ़ोन ख़राब हो जाता है, बनने जाता है, या वो फॉर्मेट कर देते हैं, तो मेमोरी कार्ड में मौजूद डेटा सेफ रहता है। या यूँ समझ लीजिए, हटाइए इस फ़ोटो अपने वॉलपेपर का, अगर हमने कुछ नाम मोबाइल फ़ोन में सेव कर रखा है और अब मेरा फ़ोन ख़राब हो गया, या पैटर्न लॉक हो गया है, या कुछ भी इससे सॉफ्टवेयर ख़राब हो गया है, तो मेरे सारे फ़ोन के अंदर मौजूद SMS और नंबर सब जा रहे हैं हमारे। समझते हैं ना बात को मेरी। और अगर यही आपने जीमेल पर या अपने मेमोरी कार्ड में सेव कर रखा है तो कोई भी चीज़ आपकी जान नहीं रही होती है, वो दोबारा फिर से आपको उसी के ज़रिए मिल जाती है। तो सेम इसकी प्रोसेस होती है कि जो भी हम सेव करते हैं आमतौर पे वो सेफ सी में ही होता है आमतौर के ऊपर। पर अगर हम चाहें तो इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। जैसे भी अभी हम शब्बू को सेव किया था, मैं फिर से शब्बू नाम मिटा चुका हूँ ना, मैं शब्बू मिटा चुका हूँ, तो फिर से हम शब्बू डालें, नाम सेव किया और SHABBU एंड सेव कर दिया। अब शब्बू का इतना इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ये जो माई डॉक्यूमेंट में पहुंचा है, ये भविष्य में कोई मेरा ऑफिसर मुझसे मांग सकता है तो मैं इसकी कॉपी कर लूँगा। देखो कंट्रोल से कॉपी कर लिया, बंद कर दिया। अब ये लोकल डिस्क डी के अंदर शब्बू को हमने बाहर पेस्ट करवा दिया। अब कभी भविष्य में अगर मेरे कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर जाता है, सी ड्राइव जाता है, तो मेरा डी और ई में मौजूद जो शब्बू हैं, ठीक है ना, वो मेरे बचे रहेंगे। वरना कभी ऐसा भी होता है कि अगर जो हम सोच के बोल रहे होते हैं, जाहिर सी वाले सोच के बोल रहे होते हैं, मैं भी जो उससे बोल रहा हूँ, मुझे दोबारा वो लफ्ज़ शायद निकाल नहीं पाएंगे, वही सेम टू सेम वर्ड।
तो जो भी हमने बोल के लिखवाया है मुझे नहीं याद रहेगा क्या इसमें लिखवाया था मैंने इसके अंदर, तभी इसीलिए इसको एक कॉपी अपने स्टोर के पास में रख ली जाती है, ताकि अगर सॉफ्टवेयर जाए तो मेरे पास में वो बचे रहे, सेव भी रहे मेरे पास में। तो ये ड्राइवें होती हैं सी और डी और ई, ये हमारी एप्लीकेशन ड्राइवें होती हैं, और जो सी होती है सिस्टम ड्राइवें होती हैं। भविष्य में कंप्यूटर ख़राब होने के बाद हम लोग सी ड्राइव को ही मिटाते हैं हम लोग खुद, और जो कि डी में सेव कर रखा होता है उसका भविष्य में इस्तेमाल कर लेते हैं। तो आज हमने जो पढ़ा दिया है ये तीनों बातों को साफ़ कर दिया है, माई डॉक्यूमेंट, माई कंप्यूटर और रिसाइकिल बिन। इनके बारे में बोलना आपको आना चाहिए, ठीक है ना। किताब में परंतु किंतु के टाइप से लिखा हुआ है, क्योंकि किताब की भाषा होती है, पर हमने किताब से हट के बताया है इसको।